पाश कर दिया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का धरन तख्ता, 400 जीतने का नारा लगाने वाले 292 पर ही ढेर। अयोध्या भी हाथ से गया कांग्रेस की कारी जरब। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी ढेर होने लगा। कामयाबी समेटने वालों में फनकार भी शामिल। क्रिकेटर यूसुफ पठान, हेमा मालिनी, कंगना रनावत ने झंडे गाड़ दिए। ज्यादातर अदाकारों ने बीजेपी का प्लेटफॉर्म क्यों चुना? कंगना रनावत ने पहली मर्तबा में ही मैदान मार दिया। जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। भारत की लोकसभा के इंतखाबात के हतमी नताइज आने का सिलसिला तो जारी है, जिसमें शोबिस से सियासत के मैदान में कदम रखने वाली कई शख्सियात ने कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय इंतखाबात में स्पोर्ट्स और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी कामयाब हुए हैं। भारत में लोकसभा इंतखाबात के नताइज जारी हैं, जहां तक अब तक मोदी के इत्तेहादियों को बढ़तरी तो हासिल है, ताहम इसके लिए 400 नशिस्तें लेने का दावा हवा में उड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल के हल्का बहरामपुर से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने अपने मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। यूसुफ पठान ने कांग्रेस उम्मीदवार के 3,59,367 के मुकाबले में 4,23,451 वोट हासिल किए। इसी नशिस्त पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर निर्मल कुमार साहा तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 3,23,685 वोट हासिल किए। अदाकारों में सबसे पहले कंगना रनावत का नाम आता है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई शहर मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार इलेक्शन लड़ा और सियासी मैदान में कदम रखा। अपने काबिले जिक्र सियासी डेब्यू में वो 74,755 वोटों के खातिर ख्वाह फर्क से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को शिकस्त देकर फातेह करार पाई हैं। जीत के बाद अदाकारा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस हिमायत, मोहब्बत और भरोसे के लिए तमाम मंडी के बाशिंदों का तहे दिल से शुक्रिया। ये जीत अब आप सब की है। ये वजीर आजम मोदी और बीजेपी की यकीन की जीत है। ये सांतन की जीत है। ये जीत है मंडी की इज्जत की। भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मुसलसल तीसरी मर्तबा लोकसभा की रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की हैसियत से उत्तर प्रदेश के इलाके मिथरा से तीसरी बार इलेक्शन जीतकर अपनी सियासी सलाहियत को साबित कर दिया है। 2,93,407 वोटों के हैरानकुन मार्जिन के साथ उनकी जीत इनकी लाजवाब मकबूलियत और उनके हलकों की मोहब्बत का सबूत है। 70 और 80 की दिहाई में बतौर एक्शन हीरो मकबूल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का शुमार बॉलीवुड से सियासत में कदम रखने वाले कामयाब अदाकारों में होता है। वो साल 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन जीते थे, लेकिन 2019 में टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे कबल वो मुतअद्दिद मर्तबा ऐवान बाला यानी राज्यसभा के रुकन भी रह चुके हैं। इस मर्तबा उन्होंने मगरबी बंगाल की एक नशिस्त के लिए वजीर आला ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल सीट पर बीजेपी के सुरिंदरजीत सिंह आहलूवालिया को 59,564 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम, फिर हेरा फेरी और रावण में काम करने वाले भोजपुरी अदाकार रवि किशन भी दोबारा लोकसभा पहुँचने में कामयाब रहे हैं। हालिया इलेक्शन में उन्होंने गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और समाजवादी पार्टी की काजल नशाद के खिलाफ जीत गए। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रंभवाल नशाद के खिलाफ 3,01,664 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। सियासतदान, गुलकार और अदाकार मनोज तिवारी ने शुमाल मशरकी दिल्ली में कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लिया। भोजपुरी मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड तीसरी बार इस अहम सीट पर कामयाबी हासिल की है। भारतीय टीवी सीरीज रामायण में देवता राम का किरदार अदा करने वाले अरविंद गोयल भी इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। टेलीविजन के अदाकार ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ से इलेक्शन लड़ा था। इब्तदाई धचके के बावजूद वो फातेह रहे और उन्होंने 10,585 वोटों के फर्क से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा को शिकस्त देकर लोकसभा की नशिस्त जीत ली। मुलायम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार
सियासतदान सुरेश गोपी ने केरला से इंतखाबात जीत कर तारीख रकम कर दी। इंतखाबी नताइज के बाद वो केरला से मुंतखब होने वाले जनता पार्टी के पहले रुकन असम्बली बन गए हैं। अदाकार ने त्रिशूर से इंतखाब लड़ा और करीबी हरीफ और बाएं बाजू के उम्मीदवार VS सुनील कुमार के खिलाफ 74,686 वोटों के भारी फर्क से जीत हासिल की। अदाकारी के मैदान से सियासत में आने वाली मज़कूरा बाला शख्सियात के अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के भी कई उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाब रहे हैं, जिनमें देव अधिकारी, हरन चटर्जी, लाकेट चटर्जी, रचना बैनर्जी, जॉन मालिया और सता बरीदी राय शामिल हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर भारतीय अवाम ने मोदी का ख्वाब पाश कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात में ही बीजेपी का धरन तख्ता हो गया। 400 जीतने का नारा लगाने वाले 292 पर ही ढेर हो गए। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। 234 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ कांग्रेस की कारी ज़रब ने गुजरात के कसाब नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फुला दिए। लोकसभा के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी के मामला शुरू हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कबूल करते हुए इनसे अगली हुकूमत की तश्कील तक काम जारी रखने की दरख्वास्त भी कर दी है। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वजीर आज़म का मनसब संभालने के लिए 8 जून को हल्फ उठाएंगे। नरेंद्र मोदी भारतीय तारीख में तीसरी मरतबा वजीर आज़म बनने वाली दूसरी शख्सियत है। इससे कबल जवाहरलाल नेहरू 3 मरतबा भारत के वजीर आज़म रह चुके हैं।